इस्लामाबाद का एक ऐसा नौजवान जिसने सांप, चूहे और कछुए पाल रखे हैं। सांप बहुत शाही जानवर है। पूरी दुनिया में 87% स्नेक्स गैर जहरीले हैं, सिर्फ 13% सांप हैं जो जहरीले हैं। किसी और को काट लेता कोई जहरीला सांप तो आप उनको कैसे गाइड करते हैं? हर इंसान का एक अपना शौक़ होता है, मगर इस्लामाबाद के रिहायशी सफ़ीर अहमद मेरे साथ मौजूद हैं जिनका एक खौफनाक ज़रूर मगर मुनफरद शौक़ है। वो शौक़ ये है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के रेंगने वाले जानवर जिनमें सांप मौजूद हैं, कछुए मौजूद हैं, चूहे मौजूद हैं, दीगर भी मुख्तलिफ़ इक़साम के जो रेंगने वाले जानवर हैं उनको ये पालते हैं। इनको ये ख्याल कैसे आया ये सब कुछ जानेंगे। मेरा नाम मियाँ सफ़ीर अहमद है। मैं पाकिस्तान के अंदर एक पेस्ट कंट्रोल की कंपनी रन कर रहा हूँ, फाइन एंटरप्राइजेज़ के नाम से। उधर होता ये है कि अक्सरियत सांप वगैरह आ जाते हैं। जो वहाँ पे लेबर काम कर रही है वो अक्सरियत करती क्या है कि काम छोड़ देती है, या उनको अवेयरनेस देना और समझाना, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको गाइडेंस देने के लिए ना मुझे आहिस्ता आहिस्ता मैंने सांप रखना शुरू किया, इनको रेस्क्यू करना शुरू किया और वाइल्ड लाइफ के साथ अटैच हुआ, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से जाना, तो आहिस्ता आहिस्ता इनका शौक़ पर डलने लग गया। फिर मुख्तलिफ़ इक़साम को पालना शुरू कर दिया। अब जैसे मेरे हाथ में इस टाइम ये बॉल पाइथन नेचुरल मॉर्फ है, ये यूएसए से इम्पोर्ट हुआ हुआ है और गैर जहरीला सांप है, इसमें कुदरती जहर नहीं होता। इंटरनेशनली इस सांप को पेट किया जाता है। अगर लोग इसको पेट करना चाहें तो पाकिस्तान में इसको पेट कर सकते हैं। इसके परमिट्स वगैरह होते हैं, वाइल्ड लाइफ आपको इजाज़त दे देती है, लेकिन पहले आप वाइल्ड लाइफ से पूछें, इसके बारे में जानें, फिर आप इसको पेट भी कर सकते हैं। सांप जहरीले होते हैं, काटते हैं? पूरी दुनिया में 87% स्नेक्स ऐसे हैं जो गैर जहरीले हैं, सिर्फ 13% सांप हैं जो जहरीले हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ काफ़ी 50-60 किस्म की सांप पाई जाती होंगी, जिसमें से सिर्फ 7 से 8 किस्म के सांप जहरीले हैं, जिनमें कोबरा, संचूर, कॉमन क्रेट और रसल वाइपर, हिमालयन पिट वाइपर। और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सांप पाया जाता है वो इंडियन रॉक पाइथन है, जो 14 से 15 फीट के करीब चला जाता है। ये जो सांप हैं इनके हवाले से आपका मेन मकसद क्या है? मेरा मेन मकसद ये है कि इनको मारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप चूहे को देखें ना, तो एक चूहा हर 21 दिन के बाद 14 से 15 बच्चे देता है। जैसे सांप वगैरह हैं तो ये साल में 1 से 2 दफ़ा अंडे या बच्चे देते हैं। तो इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू रोडेंट्स, और हम क्या करते हैं, इन्हें मार देते हैं। तो ये हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी फैक्टर है इनका हमारी वाइल्ड के अंदर, कि हम चूहों की इन्फेस्टेशन नहीं कंट्रोल कर सकते, हम जो मर्ज़ी कर लें, कि वो एक एपिडेमिक ले आएगा कि हम संभाल ही नहीं पाएंगे उस चीज़ को। तो सांपों का हमारे वाइल्ड के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई लोग सांप को नहीं मारेगा तो सांप तो इंसान को डस लेगा। आप फिर एक इंसान को मौत का सामना पड़ेगा सिर्फ इसलिए कि भाई उसने सांप को नहीं मारा। अच्छा, सांप बहुत शाही जानवर है। इतना शाही कि जब तक आप इसको छेड़ेंगे नहीं ना, ये आपको अटैक नहीं करेगा। 2 चीज़ें हैं कि या तो आपने इसको वाइल्ड में देखा हो या आपके घर में आ जाए। घर में आ जाए तो आपका आसान हाल ये है कि आप कमरे से बाहर चले जाए खामोशी से। ये सबसे पहले ना छुपने की कोशिश करता है, ये आपको अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि सांप अपने मुंह से 4 गुना बड़ा मुंह खोल सकता है, या अपने मुंह से 4 गुना बड़ा जानवर को खा सकता है। कि जैसे अब ये है, ये एक चूहे से ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं खा सकता, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें जान बहुत है, ये बाजू वगैरह तोड़ सकता है। अच्छा, जो जहरीला है, अगर आपको जहरीला सांप काट ले तो उसके कुछ अलग प्रिकॉशंस हैं। गैर जहरीला को आप देखें तो उसके अलग प्रिकॉशंस हैं। फर्स्ट एड के हवाले से अगर किसी और को काट लेता कोई जहरीला सांप, यू आर द एक्सपर्ट इन दीज टर्म्स, तो आप उनको कैसे गाइड करते हैं? आप सबसे पहली ये चीज़ है कि आपने उसकी पिक्चर लेनी है, या उसको पिक्चर अवेलेबल नहीं है तो आपने देखना है कि वो कौन सा सांप है, किस कलर का। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी हार्ट बीट या ब्लड फ्लो तेज़ होगा तो वो ज़्यादा जल्दी आपके मरने का सबब बनेगा। पाकिस्तान के अंदर एंटीडोट्स हर गवर्नमेंट इदारे के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर कोबरा के अवेलेबल होते हैं। और एक मल्टी आता है एंटीडोट जो सारों को ही लग जाते हैं, उसकी 4 वाइल्स होती हैं जो लगती हैं, और भाग के हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। एक तो ज़मीन पे लेट जाना चाहिए। अगर सपोज़ करें कि मेरे बाजू पे किसी सांप ने काटा, ठीक है, तो नॉर्मली लोगों के पास जो फ़र्स्ट एड अवेलेबल है वो कोई भी दुपट्टा हो, उसको ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधना। अगर आप ज़्यादा टाइट बांधेंगे तो आपका यहाँ पे खून जम जाएगा, जिससे आपका बाजू काटना या एम्पूटेट करना पड़ सकता है। कि एक नॉर्मल, जैसे अगर लोगों के घरों में टार्निकेट्स अवेलेबल है, अगर आप ये देखेंगे ये टार्निकेट है, इसको आप लगाएंगे तो ये उतना ही ब्लड फ्लो रोकेगी जितना रोकना चाहिए, कि ब्लड फ्लो बिल्कुल ही बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे अब हम जो मार्केट के अंदर सेल या करते हैं
या अवेलेबल किट्स होती हैं, उसमें जैसे अगर यहाँ पे सांप ने काटा है, हम क्या करते हैं, पहले इसके ऊपर एक सर्जिकल ब्लेड से कट लगाते हैं, ठीक है। फिर ये एस्पिरेशन पम्प से उस ब्लड को उस वुंड को सक कर लेते हैं कि जितना हम वेनम निकाल सकते हो निकालें। ये सिर्फ प्रिकॉशन किट्स है, ये उसका हल नहीं है कि आप इस पे निर्भर नहीं हो सकते, एंटीडोट ज़रूरी हैं। तो उसके बाद इसको अपने वुंड को अच्छी तरह क्लीन करके आप भाग के हॉस्पिटल की तरफ जाएं। अच्छा, आपके पास सिर्फ सांप ही नहीं, वो मैं देख रहा हूँ सामने कछुए भी पड़े हैं, ये चूहे भी पड़े हैं, दीगर भी आपके पास बहुत से रेंगने वाले जानवर मौजूद हैं। इनकी खुराक का बंदोबस्त आप कैसे करते हैं? ये बारी बारी बताइए, सांप क्या खाता है, कछुए क्या खाते हैं, चूहे क्या खाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? सांप के ना साइज़ के हिसाब से मैटर करता है। अब जैसे वो जो रेड स्पॉटेड आइडम है, वो हमने रेस्क्यू किया था इस्लामाबाद के अंदर से ही। जब हमने उसको रेस्क्यू किया, उस साइज़ का सांप ये है कि आम छोटे कीड़े वगैरह, उस टाइप की छिपकलियाँ वगैरह खाता है। अब जैसे इसका साइज़ या वेट बाय वॉल्यूम है, ये चूहे वगैरह या बटेर वगैरह इनको खिलाए जा सकते हैं। इससे कोई बड़ा सांप हो तो वो खरगोश वगैरह, मुर्गियाँ वगैरह, तोते वगैरह या कबूतर वगैरह इस टाइप की चीज़ें खाता है। तो हर सांप का अलग अलग है कि वो अपने साइज़ के हिसाब से या जंगल के हिसाब से कि उसको क्या चीज़ इजीली मिल सकती है, वो उस हिसाब से खाता है। कभी किसी सांप ने काटा भी है आपके रिश्तेदारों में, घर वालों में, दोस्त अहबाब में, किसी में से किसी सांप ने काटा हो, किसी भी रेंगने वाले जानवर ने कोई नुकसान पहुंचाया हो? मेरे रिश्तेदारों में आज तक किसी को नहीं काटा, ना ही फैमिली को। बड़े भाई को एक दफ़ा काटा था, मगर क्योंकि वो यूज़ टू हो गए हैं और मुझे भी नॉर्मल है इनका काटना, कि अक्सरियत बाइट कर लेते हैं, इंटेंशनली नहीं करते, मगर बेएहतियाती के अंदर कि मैं इनको फीड करा रहा हूँ तो अक्सरियत हो जाता है कि ये बाइट कर का सबब बन जाए। आज तक जहरीले सांप तो मैं रखता ही नहीं, और रखूँ तो उनके प्रोसीजर्स अलग होते हैं और उन्हें हम इंस्टेंटली रिलीज़ कर देते हैं अगर रेस्क्यू करें। ये एक स्पेसिफिक ब्रीड है जिसको पेट किया हुआ है मैंने। बाकी सारे हम रेस्क्यू करते हैं और साथ ही उनको रिलीज़ कर देते हैं अगर वो ज़ख्मी ना हो। जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ है, चाहे पंजाब हो या फेडरल हो, वो इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमंस, तो आप उनके साथ कोलैबोरेट करके ये काम कर रहे हैं या फिर उनके नॉलेज में है, कैसे मतलब ये कर रहे हैं? आपको इंडिपेंडेंस कैसे दी हुई है इन ख़तरनाक रेंगने वाले जानवरों को अपनी एक्सेस में रखने पे? जैसे फेडरल वाइल्ड लाइफ है ना, फेडरल वाइल्ड लाइफ तो आपको एग्जॉटिक पेट रखने की इजाज़त नहीं देती। पंजाब वाइल्ड लाइफ है तो वो आपको एग्जॉटिक या इम्पोर्टेड पेट्स रखने की इजाज़त दे देती है, परमिट से देती है। जितना भी नेटिव स्नेक है या नेटिव एनिमल है, वाइल्ड एनिमल जो पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है, इवन जो ये कछुए भी हैं, ये भी इलीगल हैं कि आप इन्हें पेट नहीं कर सकते। ये हमने एक रेस्क्यू किए थे और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर हम इसको बलूचिस्तान में इसकी हैबिटेट में जाकर रिलीज़ कर देंगे। नेटिव आप कोई चीज़ नहीं कि बाहर आपको नज़र आया तो आप उसको पकड़ के पाल लें, तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसी स्पेसिफिक ब्रीड आपने पेट करना चाह रहे हैं तो आप पहले वाइल्ड लाइफ या हमारे पेजेस के ऊपर हमारे से रब्ता करें।